जैन में पीकेसी मैथमेटिक्स क्लासेस से आज हम लोग स्ट्रेट लाइन सरल रेखा चैप्टर में इक्वेशन टॉपिक पर सरल रेखा का इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सरल रेखा के इक्वेशन के बारे में हम लोग एक टॉपिक पढ़े, एक फॉर्म पढ़े हैं। जब कोई रेखा सिर्फ y अक्ष पर अंतःखंड C काटती है और रेखा का ढाल m दिया हो, रेखा का ढाल m दिया हो, रेखा का ढाल m दिया हो, फिर इसका फॉर्मूला बताए थे y बराबर mx प्लस सी। सिर्फ एक फॉर्मूला बताए हैं। इससे पहले रेखा के समीकरण के बारे में इतने बताए थे जो x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण बताए थे y बराबर a, y बराबर a, y बराबर b। y अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण फॉर्मूला बताए थे x बराबर a या x बराबर b। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेखा का समीकरण ज्ञात करना। लिखिएगा रेखा का समीकरण ज्ञात करना। रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जब रेखा सिर्फ x अक्ष पर, जब रेखा सिर्फ x अक्ष पर x अक्ष पर अंतःखंड D काटती है, अंतःखंड D काटती है तथा रेखा का ढाल, तथा रेखा की ढाल m है, रेखा की ढाल m है, रेखा की ढाल m है। ध्यान दो यहां, रेखा सिर्फ x अक्ष पर अंतःखंड काट रही है, x अक्ष पर सिर्फ अंतःखंड काट रही है। रेखा सिर्फ x अक्ष पर अंतःखंड काट रही है। x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्या है? D है। x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड D है और रेखा का ढाल m है। ई पॉइंट बता सकता है, ई पॉइंट कितना होगा? ई डिस्टेंस D है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? D0। अच्छा, एक पॉइंट इस पे बताए थे इक्वेशन बनाने के लिए, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट P लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? XY। अब दो पॉइंट से M निकल सकता है। M बराबर फॉर्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में बताए थे y2 माइनस, इसे पिछले वीडियो में y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, M इक्वल टू y बाय x माइनस डी, y बराबर m इंटू x माइनस डी। ये फॉर्मूला हुआ। रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जब रेखा सिर्फ x अक्ष पर अंतःखंड D काटती है तब रेखा की ढाल m है। इससे पहले बताए थे समीकरण y बराबर mx प्लस सी, उसमें था सिर्फ किस पे अंतःखंड काटता था? y अक्ष पर। इसमें सिर्फ x अक्ष पर अंतःखंड काट रहा है। सिर्फ x अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तो फॉर्मूला होगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, और सिर्फ y अक्ष पर अंतःखंड काटेगा तो y बराबर mx प्लस सी। दोनों स्थिति में m गिवन है। ठीक है, इसको लिखिए तो इक्वेशन देते हैं। एग्जाम्पल लिखे तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष पर
-4 का अंतःखंड काटती है। -4 का अंतःखंड काटती है तथा रेखा का ढाल रेखा की ढाल दू है। रेखा की ढाल दू है। देखिए इसमें इक्वेशन में पढ़ी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष पर -4 का अंतःखंड काटती है, यानी d का मान कितना है? तो रेखा की ढाल m बराबर 2। फॉर्मूला होगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। डी दिया रहेगा तो y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, m और d दिया रहेगा तो y बराबर m। y एक्स वाई का मान नहीं इक्वेशन में पुट होता है, मान पुट होता है किसका? m का और d का। m का वैल्यू कितना है? स्लोप को m बोलते हैं, ढाल को m बोलते हैं, अंतःखंड को d बोलते हैं या c बोलते हैं। x अंतःखंड रहेगा तो d बोलते हैं, y अंतःखंड रहेगा c बोलते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 4, इसको सॉल्व कर दोगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 8, इसको उधर भेज दो 0 इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 8। यही हो गया इक्वेशन, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। ये इक्वेशन है गिवन लाइन का। कोई दिक्कत? देख लो। नेक्स्ट टॉपिक हम दो इक्वेशन अभी तक बता चुके हैं। सरल रेखा का समीकरण निकालने में 2 कंडीशन बता चुके हैं। m और c गिवन रहेगा, m और c गिवन रहेगा, गिवन रहेगा क्या क्या? m एंड c। तो फॉर्मूला बताया y बराबर mx प्लस c। m एंड d गिवन रहेगा, m एंड d गिवन रहेगा, y बराबर mx प्लस m इंटू एक्स माइनस डी, m इंटू एक्स माइनस डी। ये दोनों इक्वेशन जनरेट करके हम बता दिए सब, ये दोनों पे एग्जाम्पल भी हम मार दिए। नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं अब अगला इक्वेशन का फॉर्म। रेखा का समीकरण ज्ञात करना, रेखा का समीकरण ज्ञात करना। रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो किसी दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है, किसी दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है, किसी दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है तथा रेखा की ढाल m है, तथा रेखा की ढाल m है। तथा रेखा की ढाल m है। देखो कोई रेखा है जिसमें क्या बताए, एक रेखा पर एक बिंदु दिया रहेगा,
रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो किसी दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है। दिया गया बिंदु मान लेते हैं हम लोग x1 y1 है। दिया गया बिंदु क्या है, मान लिए x1 y1 दिया गया बिंदु है। दिया गया बिंदु से रेखा का समीकरण निकालना है। रेखा का ढाल m देल है, रेखा का ढाल m देल है। रेखा का इक्वेशन निकालने के लिए, रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या बताए, रेखा पर एक चर बिंदु P लेते हैं। जब जितना भी इक्वेशन हम बताए सब पे चर बिंदु P लिए है, लिए ना। एक चर बिंदु P ले लो तो ये आपका गिवन बिंदु है, ये आपका गिवन बिंदु है, दिया गया बिंदु है। x1 y1 आपको दिया हुआ रहेगा। एक चर बिंदु हम P लिए xy, xy फॉर्म इक्वेशन बनेगा, इसीलिए चार बिंदु लिए है xy। बोलिए m आपका दिया हुआ m, स्लोप m दिया हुआ है। m कैसे आप निकाल सकते हैं बोलिए, तो 2 पॉइंट से m निकल भी नहीं सकता है। कैसे निकालिएगा बोलिए, y माइनस y1 हाँ बटे x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। यही इक्वेशन का फॉर्म हुआ y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इस इक्वेशन में पहले किसका किसका मान बैठेगा सो सुनिए, किसका किसका बैठेगा, x1 y1, xy का मान नहीं बैठता इक्वेशन में। x1 y1 का मान बैठेगा और m का मान बैठेगा। xy का मान कभी नहीं बैठेगा इक्वेशन, xy में तो इक्वेशन जनरेट होगा। वेरिएबल पॉइंट है ना xy, इसीलिए xy का मान नहीं पुट होगा। ठीक है, तो इस एक एग्जाम्पल देते हैं। रेखा का समीकरण ज्ञात करें, इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये तीसरा फॉर्म इक्वेशन को बताए, इसमें क्या क्या बोले थे, दिया हुआ रहेगा m एंड a पॉइंट, क्या गिवन रहेगा, m एंड एक पॉइंट गिवन रहेगा। इसका फॉर्मूला बताए y बराबर m इंटू y माइनस y1 उस रेखा का समीकरण याद करें। जो बिंदु -2 3 से होकर गुजरती है, -2 3 से होकर गुजरती है, तथा रेखा की ढाल -5 है, रेखा की ढाल -5 है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ई आपका लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है, इसका नाम कुछ रख लेते हैं, मान लो एल नाम रख लिए। लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है -2 3, ठीक है, -2 3 पॉइंट दिया हुआ है। इक्वेशन निकालना है, m कितना है, m -5, ठीक है। y, अब इसका इक्वेशन बनाइएगा तो y माइनस ई हो गया x1 y1, y माइनस y1 3 बराबर -5 इंटू x प्लस 2, y -3 बराबर -5x -10। कोई दिक्कत, सबको एक तरफ लाओ, 5x प्लस y प्लस 7 -3 माइनस माइनस प्लस 10, इस पर आके +7 हो जाएगा। इक्वेशन हुआ -2 3 से होकर गुजरने वाली रेखा का जिसका ढाल क्या है। इसमें थोड़ा घुमाएगा, इसके क्वेश्चन में ना घुमाएगा। जैसे m आपको दे दिया है कितना क्लियरली -5,
एम की जगह देखिए दूसरा लैंग्वेज यूज करेगा, एम की जगह दूसरा लैंग्वेज यूज करेगा। इस पर एक दो एग्जाम्पल देते हैं। एक और इस पे क्वेश्चन लिखे तो उस रेखा का समीकरण याद करें। उस रेखा का समीकरण याद करें। उस रेखा का समीकरण याद करें जो बिंदु -3 -4 से होकर गुजरती है। तथा रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा से तथा रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा से पैंतालीस डिग्री का कोण बनाती है। रेखा पर एक पॉइंट दिया हुआ है कितना, -3 -4। रेखा का ढाल जो है सो डायरेक्ट नहीं दिया है, थीटा दे दिया है। रेखा का ढाल डायरेक्ट नहीं दे करके क्या दे दिया है, धन दिशा से 45 डिग्री कोण बनाता है। तो हम थीटा जब थीटा गिवन रहता है तो हम बराबर फॉर्मूला पढ़ाए हैं tan थीटा। m का मान हो गया tan 45 का मान 1। m आपको पता चल गया। इक्वेशन बनाइए, ई है x1 ई y1 y माइनस y1 बराबर m1 इंटू x माइनस x1 माइनस माइनस +3 y +4 माइनस x + y माइनस +1 बराबर 0। चार, ठीक है। माइनस डिवाइड कर देंगे x माइनस y -1 बराबर 0। x माइनस y -1 बराबर 0। इक्वेशन हुआ जब रेखा -3 -4 से होकर गुजरती है और रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए 3 फॉर्म रेखा के समीकरण बताए। m और c दिया रहेगा तो y बराबर mx + c, m और d दिया रहेगा तो y बराबर m इंटू x माइनस d, ठीक है। और m एक पॉइंट गिवन रहेगा तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अब बता रहे हैं रेखा पर 2 बिंदु m नहीं दिया रहेगा, सिर्फ 2 बिंदु दिया रहेगा। लिखिए रेखा का समीकरण ज्ञात करना, थ्योरम रेखा का समीकरण ज्ञात करना। रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जब रेखा दो दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जब रेखा 2 दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है, देखिए कोई रेखा है, उस पर दिया गया बिंदु है x1 y1।
x2 y2। अच्छा एक चीज बताओ, तो जो एक बिंदु दिया रहता है तो रेखा के समीकरण का फॉर्म क्या होता है? एक तुम ही पहले हमको बताओ, एक बिंदु दिया रहता है और m दिया रहता है तो रेखा के समीकरण क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले दो बिंदु से m निकाला जा सकता है। m निकालने, दो बिंदु से m निकालने का फॉर्मूला देखिएगा, जहां m वाला फॉर्मूला देखिए, दो बिंदु से दिया रहेगा, ओकर m बराबर बताए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप पहले क्या कीजिए, एक बिंदु वाला फॉर्मूला लगाइए। एक बिंदु वाला फॉर्मूला क्या है? एक बिंदु वाला, जब एक बिंदु गिवन हो तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब m की जगह m नहीं लिखेंगे, यहाँ देखना, m की जगह m नहीं लिखेंगे, m का मान लिख दो। m का मान तुम क्या निकाले है? y2 y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस, इस इक्वेशन फॉर्म की बहुत जरूरत पड़ेगा 12th में। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है रेखा पर जब m नहीं दिया रहेगा तब। फॉर्मूला यही है, y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। m की जगह पर तुम याद रखेगा, m का मान पता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 है। m की जगह m नहीं लिख करके लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है रेखा पर जब दो पॉइंट गिवन रहेगा तब, जब दो पॉइंट से होकर रेखा पास करेगा। क्या कंडीशन बता चुके हैं, ये बताए दो पॉइंट गिवन रहेगा x1 y1 एंड x2 y2 गिवन रहेगा, तो फॉर्मूला बताए y माइनस y1 बराबर m की जगह क्या बोले रखने के लिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल, रेखा का समीकरण ज्ञात करना। एग्जाम्पल लिखिएगा, रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जब रेखा बिंदुओं -3 -1 तथा 2 5 से होकर गुजरती है, 2 5 से होकर गुजरती है, -3 -1 तथा 2 5 से होकर गुजरती है। ये पॉइंट है आपका दिया हुआ -3 -1 एगो 2 5। इसमें आप इसको ले लिए हम x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाइए y माइनस y1, y1 का मान माइनस माइनस प्लस 1, 5 1 5 1 6, 2 प्लस 3 ठीक है। कोना कोनी गुना करो, तो कोना कोनी गुना करो, ई कोना पहले गुना करो, ई कोना क्या होगा बताओ? 6x 18 ना, अरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6x प्लस 18 इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करो 5y 5, हाँ 6x माइनस 5y। ठीक है, 18 में 5 घटेगा, प्लस 13 इक्वल टू 0। देखो 6x माइनस 5y प्लस 13 बराबर 0 आया है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें।
जो बिंदु -1, 5 एवं 6, 4 से होकर गुजरती है, x + 7y - 34 = 0। देखिएगा तो देखिएगा पॉइंट क्या क्या दिल है, -1, 5, 6, 4, x1, y1, x2, y2, y - y1, हाँ बराबर y2 - y1, 4 - 5 बटे 6 + 1 इंटू x, हाँ y - 5 बराबर 4 5 या -1 बटे 7 x + 1, हाँ 7y - 35 = -x -1 x + 7y -34 = 0। ठीक है, लिख लो।